स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान रखते हैं। लोग बालों में मेहंदी पोत रहे हैं, क्रीम और पाउडर लगा रहे हैं। आप अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार अपने चरित्र का भी ध्यान रखा करो, है ना। चरित्र हमारे जीवन में सबसे कीमती यदि कुछ है तो वो है हमारा चरित्र, वो है हमारा कैरेक्टर। इसलिए चरित्र जरूरी है। आज पढ़े लिखे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों के, पैसे वालों के बड़े बड़े बच्चे, बड़े बुद्धिजीवी लोग आज अपने चरित्र को बचा नहीं पाते। आज की बेटियां, आज के बेटे अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखते, जबकि हम सबको अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज आप देखते हैं बच्चे चरित्र से गिर जाते हैं। छोटी छोटी हमारी बहनों को किसी से प्यार हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को किसी से प्यार हो जाता है। कोई लड़का लड़की से, लड़की लड़के से प्यार करते हैं और वो लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और चरित्र बिगाड़ कर वापस आ जाते हैं। ना तो शादी चलती है उनकी, ना उनका प्रेम ही चलता है। आजकल का प्यार जो है ना व्हाट्सएप से शुरू होता है और व्हाट्सएप में ही जाकर के खत्म हो जाता है। इसलिए आपके बच्चों को चरित्र का संस्कार दिया करो, चरित्र की संजीवनी खिलाया करो। चरित्रवान बनना है बेटा। हमारा शरीर तब वंदनीय होगा, हम तब पूजनीय होंगे जब हम चरित्रवान होंगे। अरे चमड़ी की कोई पूजा थोड़ी करता है, शरीर की पूजा थोड़ी कोई करता है, आपके चरित्र की पूजा करता है। राम की पूजा नहीं है, राम के चरित्र की पूजा है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी गोरे हो या काले हो फर्क नहीं पड़ता, चरित्र वाले हो बस। रावण चरित्र का गिरा हुआ व्यक्ति था। रावण इतना धनवान, इतना बलवान, जिसने दिक्पालों को, देवताओं को वश में कर रखा था, पर अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, जिसके कारण आज तक गली गली उसके पुतले जलाए जाते हैं। और राम ने अपना चरित्र संभाल कर रखा, तो आज घर घर मंदिर बनते हैं राम के। लोग राम की कथा सुनकर अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। पूजा किसकी है? राम और रावण दोनों की राशि एक ही तो थी। अखबार निकलता रहा होगा उस जमाने में, तो वही अखबार राम जी पढ़ते होंगे, वही अखबार रावण पढ़ता होगा। दोनों का फलादेश सेम था, क्योंकि राशि एक सी थी ना। राम और रावण की राशि एक थी। राक्षर से राम, राक्षर से रावण, दोनों की राशि फल एक सी आती रही होगी। पर क्या बताएं, रावण और राम में जमीन और आसमान का अंतर है। कहां राम और कहां रावण। इसलिए चरित्र बचेगा तो आप राम बनोगे और आपके कुल में चरित्रवान पैदा होंगे। और आप चरित्र से गिर जाओगे तो आने वाली 50 पीढ़ी तुम्हारी चरित्र से गिरती ही रहेगी। बाप चरित्र से गिर जाए, माँ चरित्र से गिर जाए, तो आप ये ना सोचिएगा कि हमने बिगड़ गए तो क्या हुआ। ना, तुम्हारी औलाद भी गिरेगी, तुम्हारी संतान भी गिरेगी, और वही वंश तुम्हारा चला जाएगा आगे। चरित्र से गिरा हुआ वो चरित्रवान नहीं हो सकेंगे। बबूल का पेड़ बबूल ही तो पैदा करेगा, आम का बीज आम ही तो पैदा करेगा। आम
इमली तो पैदा नहीं कर सकता ना, शेरनी का शेर ही पैदा होगा, गीदड़ तो पैदा नहीं हो सकता, और गीदड़ का गीदड़ ही पैदा होगा, शेर तो पैदा हो नहीं सकता। चरित्रहीनों के चरित्रहीन ही तो पैदा होंगे, चरित्रवान तो पैदा हो नहीं सकते। चरित्रवानों के चरित्रवान पैदा होते हैं, इसलिए माँ बाप को चरित्रवान होना चाहिए। आप चरित्रवान हैं। आजकल के बच्चे शादी के पहले बहुत सारे जो बिगाड़ते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां स्कूल कॉलेज में ही अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। एक माँ मेरे पास एक लड़की को लेकर आई, अभी कुछ दिन पुरानी बात है। लड़की आई, माँ कहती है महाराज जी मेरी बेटी को समझाओ। मैंने कहा क्या समझाना है? बोली ये किसी लड़के से प्यार करती है और हम नहीं चाहते कि इसका विवाह उससे हो। हमने पूछा माँ ये बताओ ये लड़की जिससे प्यार करती है वो अच्छा है? बोले महाराज एक नंबर का शराबी है। मैंने उस लड़की से कहा क्यों, तुम जिससे प्यार करती हो वो शराबी है? उसने कहा महाराज जी हाँ, कभी कभी वो पीता है शराब। हमने कहा बेटा करता क्या है? बोली अभी तो कुछ नहीं करता। हमने कहा कि बेटी बहन तुम्हारी मां यद रो रही है तो जानती हो मां के आंसू सिर्फ इसलिए गिर रहे हैं कि वो जानती है कि तुम्हारा जीवन इस लड़के के साथ अंधकार में चला जाएगा। तुम्हारी मां भविष्य को जानती है, तुम्हारे पिता भविष्य को जानते हैं। जब शराबी लड़के से तुम विवाह करोगी, आज कुछ नहीं कर रहा है, बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, बाप से पैसा मांग मांग कर शराब पीता है, ये तुम्हें क्या खुशी देगा? जो उस लड़की ने कहा महाराज जी वो लड़के ने मेरे लिए अपनी माँ बाप छोड़ दिया है, सबको छोड़ के आया है, अब मैं उसे कैसे धोखा दूं? मैंने कहा पगली, जिस लड़के ने अपने माँ बाप को ऑलरेडी धोखा दे दिया उससे तू शादी करना चाहती है? जो अपने बाप का ना हो सका, अपनी जननी अपनी माँ का ना हो सका, वो तेरा हो जाएगा? समझाओ इन बच्चों को कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। शरीर की भूख पूरी करके वो पुराने कपड़े जैसे उतार कर लोग फेंक देते हैं ना, तुम्हें भी यूज करके तुम्हारा शोषण करके वो पुराने कपड़े की तरह में तुम्हें उतार कर फेंक देने वाला है। कोई प्यार व्यार नहीं करता। ये प्यार व्यार के चक्कर में लफड़े में ना पड़ा करो। प्यार करना है तो मीरा बनकर भगवान कृष्ण के चरणों से प्यार कीजिए, भगवान से प्यार कीजिए। लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ही प्रेम है और प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम की परिभाषा क्या है? अच्छा वो लड़की हमसे कहने लगी महाराज जी कृष्ण भगवान ने भी तो प्यार किया था। अब लो, आजकल के ये जो लड़का लड़की है ना कॉलेज वाले, ये भगवान कृष्ण को बीच में रख के प्यार करते हैं। बोले उनने किया था हम भी करो, उन्होंने भी तो राधा से प्यार किया था। हमने कहा वो भगवान है और तुम क्या हो पता है? और भगवान कृष्ण का प्यार राधा से था तो भगवान का प्यार कोई गलत नहीं था। अरे भगवान कृष्ण राधा से प्यार करते थे, राधा से विवाह किया था इसलिए प्यार करते थे। अपनी पत्नी से प्यार करना क्या गलत है? भगवान कृष्ण का राधा से विवाह हुआ था। मैं कह चुका हूं ये बात, फिर दोहराता हूं। विवाह कब हुआ था? जब भगवान की आयु 11 वर्ष की थी। जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे लगभग, तब भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा से हुआ था और राधा से प्रेम करते थे, अर्थात अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। तो वो क्या गलत था? और आप कह रहे हो हम प्यार करते हैं राधा की तरह, कृष्ण की तरह।
अरे राधा कौन है जानती हो? राधा कृष्ण का ही अंग है। राधा महालक्ष्मी है। कृष्ण साक्षात नारायण है। वो राधा कृष्ण जन्म जन्म के पति पत्नी है। वो लीला करने के लिए इस धरती पे अवतार लेकर आए हैं। उनके प्रेम से तुम अपने वासना वाले प्रेम को कंपेयर कर रहे हो। उस प्रेम विशुद्ध प्रेम से तुम अपनी इच्छा वासनाओं वाले प्रेम की तुलना कर रहे हो। आजकल के बच्चों को समझाओ कि राधा और कृष्ण तुम्हारी तरह ऐसे नहीं थे, भगवान थे वो, है ना। उनका नाम लेकर एक और सज्जन हमें मिल गए। एक पुरुष ने कहा, अच्छा एक पति पत्नी थे, तभी एक स्त्री उस पुरुष को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने लग गई। वो पुरुष उस स्त्री के पास जाने लगा तो एक दिन पुरुष ने कहा, सुनो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं और हम तुम्हारे पास आते हैं ना, ये गलत है। तो उस स्त्री ने क्या कहा, अरे भगवान कृष्ण की भी रुक्मणी थी और राधा जी भी थी, तो तुम्हारी पत्नी रुक्मणी और हम तुम्हारी राधा है। लो आजकल के लोग भगवान के चरित्र को भी अपने हिसाब से बना लेते हैं, अपने हिसाब से यूज करते हैं। हमने कहा तुम नाली के कीड़े बनोगे। भगवान तुम्हारी तरह, आज उनकी तरह जो लोग चरित्र से गिरे हैं, भगवान का चरित्र क्या है और आप अपना चरित्र देखो। इसलिए अपने आप को भगवान से तुलना ना करो। वो भगवान है, तुम सामान्य इंसान हो। वो सिंधु है, तुम बिंदु हो। इसलिए आप अपने चरित्र का ख्याल रखो, आपका चरित्र ना बिगड़े किसी भी प्रकार से। चरित्र बिगड़ने वाली स्त्री को वैश्या कहते हैं, तो क्या आप वैश्या बनना चाहते हैं? चरित्र से गिरे हुए पुरुष को भी वैश्या कहते हैं, तो क्या वैश्या बन के जिंदगी जीना चाहते हो? इसलिए चरित्र महत्व रखता है। हमारे भारत में एक ही पुरुष है और एक ही पत्नी है। राम की एक पत्नी और सीता का एक पति, बस राम चरित्र आप धारण कर लीजिए। भगवान कृष्ण का नाम लेकर जो आप कचरा फैलाते हैं, इससे गति नहीं है, कल्याण नहीं है ना। तो आजकल के बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को प्यार हो जाता है। गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती, प्यार आ गया। अभी अपने मोबाइल का रिचार्ज खुद की कमाई से नहीं करा पा रहे हैं, बाप से पैसे मांग के मोबाइल रिचार्ज कराते हैं बेटे, और प्यार करना अच्छे से जानते हैं, प्यार करने लग गए। समझा दो अपनी बेटियों को, प्यार करके सिर्फ अपने पांव में कुल्हाड़ी ही मारने वाली हो तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने हजारों केस देखे हैं, शादी लड़की भागकर कर लेती है, परिणाम यह होता है कि वापस आई शादी सक्सेस नहीं होती, महीने 2 महीने में, साल में टूट जाती है और भागकर माँ बाप के घर आती है। भागने वाली लड़कियां कहाँ सम्मान पाएंगी? और आजकल हमारी बहनों को प्यार हो जाता है, मुसलमानों से प्यार हो जाता है, हिंदू बेटियों को मुसलमानों से प्यार हो जाता है। आपको पता है, एक सज्जन हमारे पहचान के दुबई रहते हैं, उन्होंने हमसे कहा, महाराज हम तमाम देशों का भ्रमण करते हैं। उन्होंने कहा हमारे भारत की हिंदू बेटियां मुसलमानों से विवाह कर लेती हैं, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू लड़कियों को फंसा फंसा के प्यार के जाल में और ले जाकर दुबई में, अमेरिका में लड़कियों को बेच देते हैं। शादी कर ली भागकर और बोले चलो घुमा कर लाते हैं दुबई, और वहां ले गए। आप तो अपने माँ बाप के बताए बिना भाग गई हो, माँ बाप तो ढूंढ रहे हैं मेरी बेटी कहाँ है,
आप किसी मुस्लिम लड़के से भाग गई और आपको वो दुबई ले गया और वहां आपको 5 लाख में, 10 लाख में, 3 लाख में बेच के वापस आ गया, फिर वो दूसरी लड़की फंसा के, उसका धंधा है। वहां तुम जाओगी, वहां तुम्हारे शरीर की चमड़ी को नोचा जाएगा, सारा काम कराया जाएगा। समझाओ जरा अपनी बेटियों को, क्या क्या हो रहा है संसार में, तुम्हें कुछ खबर नहीं है। बेची जा रही हैं बेटियां प्यार के नाम पर, लव मैरिज और कोर्ट मैरिज के नाम पर। समझा दो अपनी बेटियों को, बाद में रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे यदि गलत एक कदम उठाया तो। पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। अपना चरित्र बचाकर अपने घर में रहो और अपने माँ बाप पर भरोसा रखो। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराई है, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी है, तो बाप यही चाहेगा मेरी बेटी को अच्छे से अच्छा घर और अच्छे से अच्छा वर मिले। हर माता पिता यही चाहते हैं मेरी बेटी खुश रहे। अच्छे से अच्छा लड़का, अच्छे से अच्छा घर आपके लिए ढूंढेंगे। थोड़ा सा विश्वास रखो अपने माता पिता पर, सब्र रखो। भाग जाने से समस्या का समाधान नहीं है। आज भागी हो ना किसी लड़के के साथ, जीवन भर भागती रहोगी, मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे फलाने की बहू फलानी भाग कर आई है, और कल तो आपके माँ बाप पर भी लोग उंगलियां उठाएंगे कि फलाने की लड़की भाग गई, फलाने की बेटी भाग गई। और कल जब आपका बेटा होगा पूछेगा माँ आप पापा के संग भाग कर आई थी। क्या जवाब दोगी अपने बच्चों के इस प्रश्न का? क्या उचित रहेगा ये प्रश्न? इसलिए जो मर्यादाएं हैं हमारी भारतीय, लड़की के लिए उसका पिता लड़का देखता है, मंडप गढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, तेल चढ़ता है, बारात जाती है। जो विधिवत विवाह है सा सम्मान से लड़की को लेने लड़का 50 लोगों को लेकर जाता है बारात के साथ, 100 लोगों को लेकर, और सम्मान के साथ लाता है। और भागने वाले रातों रात भागते रहते हैं। अब ये भागना अच्छा है कि सम्मान के साथ रहना अच्छा है? इसलिए समझाओ अपनी बेटियों को, सम्मान के साथ जीना सीखें। आज लोग सम्मान के साथ जीना चाहते ही नहीं, सम्मान चाहते ही नहीं तो सम्मान होता नहीं है। छोटी एक वासना के कारण, एक हवस के कारण लोग ये गलत कदम उठाते हैं। केवल वासना है और कुछ नहीं है। तुम्हारा प्यार व्यार कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी हवस है, केवल ये भूख है शरीर की, मिट जाएगी। कोई प्यार व्यार नहीं है। मन्ना डे जी ने 2 लाइनें गाई हैं इस प्यार के लिए, मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूं। मन्ना डे जी गाते हैं, कश में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कश में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। ये कसमें, ये वादे, ये प्यार, ये वफा, ये सब बातें हैं, ये सब फेसबुक और व्हाट्सएप की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। प्यार जानते हो प्यार क्या होता है? एक लड़का बोला महाराज जी इस लड़की से प्यार करता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है।
बोले महाराज मम्मी पापा तैयार नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल मत करना, माँ बाप जो कहें सो करना। महाराज मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। फिर मैंने कहा तेरी माँ का क्या होगा? बोले भाग जाऊंगा, मैं दूसरे शहर में रह लूंगा। मैंने कहा देख, जब तू अपनी माँ से प्यार ना कर सका, जिसने तुझे अपने पेट में जगह दी, अपने लहू से सिंचाई की, जिस माँ ने तुझे छाती से लगाकर अपना दूध पिलाया, जब तू अपनी माँ से प्यार ना कर सका तो इस लड़की से तू क्या प्यार करेगा? ये प्यार नहीं है, सिर्फ वासना है, सिर्फ वासना। आजकल के बच्चों को लगता है हम प्यार करते हैं, प्यार व्यार नहीं है। प्यार इसका नाम नहीं है। प्यार किसी का दिल नहीं दुखाता। प्रेम किसी को दुखी नहीं करता। प्रेम स्वयं दुखी हो सकता है, पर प्रेम किसी को दुखी नहीं करता। अरे माँ से आपने प्रेम नहीं किया, आपकी माँ ने आपसे प्रेम किया। जब आप भाग जाती हो ना, तो जरा माँ से पूछो कि माँ रोटी खाई, माँ सोई, माँ को नींद नहीं आती, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरी बेटी कहाँ चली गई, रोती है। उसके आंसुओं की कीमत जानते हो क्या है? ये बच्चे कहते हैं हम प्यार करते हैं। अरे प्यार तो तुम्हारी माँ करती है तुमसे, और उस प्यार के जो आंसू बहाती है ना माँ, तुम्हारे लिए जो आंसू बहाई, उन आंसुओं में एक आंसू की कीमत भी तुम चुका ना पाओगे, और कहते हो प्यार करते हैं। प्यार किसी का दिल नहीं दुखाता। माँ रोती है, तड़पती है बच्चों के लिए, और बच्चे सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। माँ बाप को बेवकूफ समझने लगते हैं बच्चे। माँ तुम कुछ नहीं जानती हो, हमारी जिंदगी का निर्णय है, डिसीजन हम खुद लेंगे। हमें कौन सा लड़का चाहिए, हमें कौन सी लड़की, हम निर्णय लेंगे। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेने लग गए, तो फिर पढ़ भी लिया होता अपनी मर्जी से, माँ बाप से पैसे मत मांगते, अपनी मर्जी से कॉलेज में चले जाते, अपनी मर्जी से नाम लिखवा लेते। माँ बाप ने अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको पहुंचाया है, पैसा नहीं था तो कर्जा लेकर पहुंचाया है, तब अपना डिसीजन खुद ले लेते, सारा पैसा खुद चुका देते। तब तो पिता का पैसा, माँ का पैसा और निर्णय खुद का। वाह, तुम्हारे जैसे दोगले तो हमने कहीं नहीं देखे। इन्हीं को कहते हैं नमक हरामी, इनको कहते हैं नमक हराम। जिस पत्तल पे खाया उसी पे छेद किया। जिस माँ बाप से पढ़ा लिखा बढ़ा, प्यार पाया, सब कुछ पाया, चलना उंगली पकड़कर माँ ने सिखाया, उसी माँ की ममता पर तुमने खंजर घोंप दिया। हाँ, कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, रात भर पूंछ हिलाकर जागता है, उस घर की रक्षा करता है और उस एक रोटी का कर्जा चुकाता है। कुत्ता भी गद्दारी नहीं करता जिसकी रोटी खाता है। और ये बच्चे जिस माँ के पेट में रहते हैं उसी माँ पे खंजर दे देते हैं। तो कुत्ता अच्छे हैं कि ये लोग अच्छे हैं? इंसान ने अपनी हैसियत कुत्तों से भी बदतर कर ली। जानवर भी आजकल अच्छे हैं। ऐसे इंसानों की बात कर रहा हूं जो ऐसे कोटि के हैं। माँ बाप को धोखा देने वाले लोग, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें और आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। मेरी माँ, संस्कार नहीं दोगे तो कल को रोना पड़ेगा, इसलिए लापरवाही ना करो, संस्कार देना सिखाओ, संस्कार दो और कक्षा में बिठा लो बच्चों को। मेरी ये बातें जब आपके बच्चे सुनेंगे, उनके ज्ञान की चक्षु खुल जाएंगी, ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे और सदा सदा के लिए वो अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे। कोई गलत निर्णय नहीं लेगा इन चर्चाओं को सुनने के बाद। बस आप अपने बच्चों को सत्संग से जोड़े रखें, बस। हाँ, अब
माता पिता के अपने मूरति निहार के। ये जो माता पिता का दिल तोड़ देते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं किसी भी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता, किसी भी पिता का दिल दुखाना नहीं चाहता। और हर बच्चे से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपने माता पिता का सम्मान किया करो। कभी कर्ज ना चुका पाओगे इनका। दो बातें प्यार की कर सकते हो, कर लो। सम्मान कर सकते हो, कर लो। हंसा सकते हो माँ बाप को, हंसा लो। बस ऋण तो चुकेगा नहीं तुमसे कभी। हाँ, एक छोटा सा भजन सुनाता हूं माँ बाप के लिए। माँ बाप की कब जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है। माँ होती है तो क्या होता है, और माँ नहीं होती तो क्या होता है। किसी की माँ नहीं है, किसी की माँ है। होने में और ना होने में क्या अंतर है, इस अंतर को आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। जब तक माँ होती है ना, माँ की कोई वैल्यू नहीं समझता, माँ की कद्र नहीं करते। और माँ मर जाती है तो माँ की तस्वीर सजा कर रखते हो, माला पहनाते हो, माँ की तस्वीर को हृदय से लगाकर रोते हो। अरे माँ के मरने के बाद यदि आप रो रहे हैं तो उस रोने का कोई अर्थ नहीं। माँ जिंदा है और माँ के आप चरण दबा रहे हैं, माँ के आप चरण दबा रहे हैं और अपने हाथ से अपनी माँ के आंसू पहुँच रहे हैं, माँ के दर्द को समझ रहे हैं। आपने अपनी माँ को कभी रोने नहीं दिया, उसकी आंखों में आंसू आने नहीं दिया। तब तो आपका बेटा होना सफल है ना। तब तो आपका बेटा होना सफल है। माँ मर गई और लगे रोने, माँ माँ माँ। ये रोना कोई रोना है? ये तो सब कर लेते हैं, ये तो मात्र ढोंग है, इसी को ढोंग कहते हैं। माँ जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया, माँ मर गई, रोने लग गए। वाह। माँ सासू माँ जिंदा थी, अकेली बनाकर बूढ़ी अम्मा खाती थी। बहू ने पूछा नहीं कि माँ आपका हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, लाओ मैं बनाकर खिला दूं। नमक है कि नहीं, शक्कर है कि नहीं, आटा है कि नहीं, चावल है कि नहीं, पूछा नहीं। और सास मर गई तो बहू फ्रंट में बैठ करके रोती है। जिस बहू ने कभी सास को पूछा नहीं कि माँ आपने भोजन किया, अकेली बनाकर बूढ़ी माँ खाती थी, बहू ने कभी हालचाल नहीं लिया, वह सास मरती है ना तो बहू बैठ के रोती है। अब जरा इस बहू से पूछो, क्यों रो रही हो, नाटक क्यों कर रही हो? सास जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया, 2 रोटी नहीं खिलाई, और सास मर गई तो रो रही है। अब इससे पूछो कि किस बात के लिए तुम रो रही हो? तुम्हारे अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं, ठीक मर गई, ठीक मर गई, और बाहर से ढोंग कर रही हो। याद रखना, ये जो तुम्हारा पाखंड है ना, ये भगवान बहुत अच्छे से जान रहे हैं। भगवान से कुछ छिपा नहीं है। तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे अंदर क्या और बाहर क्या है, तुम हमसे सब छिपा सकते हो पर भगवान से नहीं छिपा सकते। मैं आप लोगों से सब कुछ छिपा सकता हूं पर भगवान से कुछ भी नहीं छिपा सकता। इसलिए लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, भगवान देख रहा है। गलत ना करना किसी के साथ, बहुत पछताओगे। मेरी बातें नोट करके रख लेना। जो भी तुमने किसी के साथ बुरा किया है उसका फल तुम्हें इसी जन्म में इसी शरीर से भोगना पड़ेगा। जब भोगोगे तब अक्ल आएगी कि ये पाप किया था, उसका दंड ये है। गलत ना करना। हाँ, माता पिता के अपने मूरति निहार के, एक दिन रोवोगे
चीख पुकार के एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। अभी कम से कम माँ है, जब आप कभी उदास होते हैं, कभी परेशान होते हैं, तो माँ सिर पे हाथ रखती है, कहती है बेटा क्या हुआ। अभी माँ है तो हाल चाल पूछ लेती है, मन की बात समझ जाती है। माँ नहीं होगी तो तुम्हारे मन की बात पढ़ने वाला अब कोई नहीं होगा, है? इसलिए सम्मान करो, सेवा करो अपनी माँ की। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। हो सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने। मूर्ति निहार के। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तो ऐसे जैसे माझी माझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। अभी कम से कम माँ, बेटा लेट आता है तो माँ जागती रहती है, कहाँ गया बेटा, क्यों नहीं आया।
अभी तो माँ जागती है और माँ नहीं होगी तो तुम्हारे इंतजार में कोई जागेगा नहीं। इसलिए